नमस्ते हेलो। आपका स्वागत है हॉट पूरीज के फर्स्ट एपिसोड में। यू आर मोस्ट वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ हॉट पूरीज। आज हम बनाएंगे आटे के बंस, जो कि बिना दूध के और बिना किसी मेवे के होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक होल व्हीट बंस without any dairy and without any nuts. So for that I will need one thing. One thing is I'm looking for instant yeast. I'll need only one packet. आपको लेके चलते हैं अपनी रसोई में. I will take you to my kitchen. Let's. तो किचन में चले. पहला भाग ब्रेड्स एंड बन्स. तो सबसे पहले हम यहाँ 2 कप पानी लेंगे. विल टेक 2 cups ऑफ वाटर इन अ बाउल. फिर हम 8 ग्राम ईस्ट लेंगे. विल टेक 8 grams ऑफ इंस्टेंट ईस्ट. 1 चम्मच चीनी, 1 टीस्पून ऑफ शुगर विल ऐड एंड देन स्टर इट. अच्छे से इसको मिलाएंगे हम. फिर हम इसको 20 मिनट या आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे. जो यीस्ट है, जैसे हम खाना खाते हैं बिल्कुल वैसे ही इस यीस्ट को खाना चाहिए, जो है चीनी जो हमने ऐड की है. यीस्ट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग बाय ईटिंग द शुगर विच वी हैव एडेड इन द मिक्स. अब ये यीस्ट पूरी तरह फूल चुका है. द यीस्ट इज रेडी टू यूज. द फोम इज ऑन द यीस्ट नाउ. अब मैंने क्या लिया है? अब मैंने आटा लिया है 500 ग्राम. I have taken wheat flour 500 grams. अब मैं इसमें 1.5 बड़ा चम्मच कोई भी तेल ऐड करूँगी, पर सरसों का नहीं. I have added 1.5 teaspoon of oil. Then salt 1 teaspoon. अब मैं इसमें yeast ऐड करूँगी. Now I am adding the yeast mixture in the flour. Mix it very well. अब मुझे ये आटा ऐसे गूंदना है जो हाथों को स्टिकी हो. बहुत अच्छे से गूंदना है, क्योंकि जो भी हम ब्रेड्स या बंस बनाते हैं हम आटा बहुत अच्छी से गूंदते हैं और वो थोड़ा चिपचिपा होना ही चाहिए. द डो which I am about to make is, it will be a bit tacky. It will be sticky because the buns or bread which we want to make should be fluffy and soft. इसको अच्छे से मिला लेंगे. द डो शुड बी वेरी वेरी सॉफ्ट एंड स्टिकी. ये याद रहे हमें कि ये जो हम डो बनाएंगे ना, ये इतना अच्छे से हम गूंदें करीब 15 मिनट तक. थोड़ा सा और पानी डालते हैं. आई विल टेक अ बिट मोर वाटर टू मेक इट सॉफ्ट एंड टैकी. अब मैं इसी ही बाउल में जिसमें मैंने ये मिक्स किया था, इसमें शिफ्ट कर दूंगी इस आटे को. I will shift the dough into this bowl. क्यों हम ये कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसको बहुत अच्छे से उठाना है. अब मैं इसको प्रूफिंग के लिए रखूँगी. The dough which I have shifted should be kept in this bowl for around 40 minutes until the dough is fully proofed. लेते हैं तब तक एक छोटा सा ब्रेक. चाय पीते हैं. अब 40 मिनट के बाद ये आटा बिल्कुल रेडी है बंस बनाने के लिए. द डो इज़ रेडी विद द यीस्ट फुली प्रूफ्ड. सो नाउ वी कैन मेक बंस. मैंने एक ट्रे ली है जिस पे थोड़ा ऑयल लगाया है. मैंने पार्चमेंट पेपर नहीं लिया बिकॉज लॉकडाउन का टाइम है और मुझे पार्चमेंट पेपर अभी इसके लिए यूज़ नहीं करना है, तो सिर्फ तेल लगा लिया है. सो आई हैव अप्लाइड ऑयल इन माई हैंड टू मेक द बॉल्स. यू कैन shape the dough whatever form you like. Now I will make balls. You can also use parchment paper and on top of that you can place your buns.
अब हमारे ये बंस बनकर रेडी हैं और अब हम इस पर कुछ बीज लगाएंगे। जैसे कि मेरे पास खसखस है और मेरे पास है ये सनफ्लावर के बीज, अलसी के बीज और तिल भी है मेरे पास। तो आपका जो मन चाहे वो बीज आप लगा सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ कोई तेल, घी, मक्खन ऐसा कुछ भी लगा सकते हैं। I am applying here the mixture of poppy seeds, sunflower seeds, pumpkin seeds, flax seeds, sesame seeds, or tahini. So you can apply any seeds you may like. After applying the seeds at this stage, you can apply a bit of margarine or butter, ghee, or any oil if you like. इस स्टेप के बाद हमको इसको पूरा कवर करना है, या तो किसी कपड़े से, गीले कपड़े से, या इस प्लास्टिक रैप से। वी हैव टू कवर दिस विद अ प्लास्टिक रैप और विद अ वेट क्लॉथ। 40 मिनट्स हमें इसको फिर से रखना है प्रूफ होने के लिए। So after 40 minutes the buns will be fully proofed and at 220 degrees we'll bake it. अब यहाँ पर मैं इसको बेक करने के लिए अराउंड 220 डिग्रीज पर रखूँगी। ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जो अभी हमने बंस रखे थे इसको करीब हो गए हैं 7-8 मिनट। इसका क्रस्ट भी धीरे धीरे गोल्डन हो रहा है और जो तिल हैं, अलसी के बीज और सनफ्लावर के बीज, खसखस, जो भी हमने ये सीड्स ऊपर डाले थे, इनके रोस्ट होने के बाद खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हो गए हैं हमें करीब 20 मिनट और अब मैं इस ओवन को बंद कर रही हूँ। आई एम स्विचिंग ऑफ द ओवन नाउ टू सी द बंस। काफ़ी गर्म है अभी, इसको ध्यान से हमें निकालना है और इसी टाइम ही वैसे मेरे बच्चे तो इसी टाइम ही ये अभी स्टार्ट हो जाते हैं खाना। The crust is a bit golden now. Fragrance is coming out too good. And the buns are looking gorgeous. पाव इतने सुंदर दिख रहे हैं। ये अभी तो टेस्ट करने ही पड़ेंगे। So I can't wait to try them right now. अभी थोड़ा गर्म है, मुझे बहुत केयरफुली इसको देखना पड़ेगा। Have a look at the close-up. The flax seeds, sesame seeds, sunflower seeds, all are beautifully roasted. Now, अभी बहुत गर्म है. It's too hot right now, but I can't wait to try it. The crust is awesome. It's crispy from the outside. Crust इतना सुंदर हुआ है बाहर से. Now, from the inside, अंदर से भी बहुत अच्छा है, पूरा पक गया है, सॉफ्ट है. सबसे अच्छी बात यह है इन बंस की खुशबू जो होती है वो बहुत अच्छी आती है. बहुत अच्छा हुआ है ये. प्लीज़ आप ज़रूर इसको ट्राई करिए. मुझे 100% श्योरिटी है कि आप इसको जब भी बनाएंगे 100% यू विल बी एबल टू मेक दिस परफेक्ट.
तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं जब भी ये बंस बनाती हूँ बहुत जल्दी ये फिनिश हो जाते हैं, और मैं बनाती हूँ जैसे ड्राई टोमेटो से, ऑलिव से और डिफरेंट हर्ब से। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कुछ भी आपके सवाल हों, कुछ भी पूछना हो, आपको कैसा लगा, एनी सजेशंस यू माइट लाइक टू suggest. I hope you like this recipe and will try it. This time I have used wheat flour. Times I will be using different kinds of flour, and consider subscribing and liking this channel. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।